हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। आई होप कि जिन्हें नौकरी की तलाश है, जिन्हें जेएसएससी सीजीएल में अपना एक पोस्ट चाहिए, उनकी तो अच्छी चल ही रही होगी। और जिन्हें नहीं चाहिए, जिनको जॉब की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ बहाना बना रहे होंगे कि आज मैं इस काम से डिस्टर्ब हो गया, कल से पक्का पढ़ूंगा, आज से नहीं कल से पक्का करूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं चाहिए वो तो बहाना बनाएंगे ही। और वही लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठकर रोएंगे कि काश और पढ़ लिया होता तो आज मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया होता और मेरा रिजल्ट भी देखने को मिल गया होता। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में झारखंड के भूगोल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो यहाँ से हमेशा जेएसएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है। तो दोस्तों सदानीरा का मतलब होता है कि जिसमें साल भर पानी बहती है, जिसमें साल भर पानी रहती है। तो ऐसी कौन सी नदी है झारखंड की जो सदानीरा नदी है। ऑप्शन है दामोदर नदी, सोन नदी, सोनरेखा नदी, मयूराक्षी नदी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सोन नदी एक ऐसी नदी है जो सदानीरा नदी है। ठीक है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होती है, तो ये मैकाले पर्वत की जो अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम होती है। इसकी टोटल लंबाई 784 किलोमीटर है और यह उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। और ये झारखंड के दो जिला, कौन कौन सा, एक पलामू और एक गढ़वा, एक पलामू और एक गढ़वा, ये दो जिले से होकर बहती है। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी सारे ऑप्शन को नेक्स्ट आगे जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी में सारे ऑप्शन को, सारे जितनी भी नदियां हैं उनको ऐसे ही डिटेल्स में उनकी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। नौकागम्य नदी का मतलब होता है दोस्तों जिस नदी में हम नाव चला सकते हैं उसको कहते हैं नौकागम्य नदी। ठीक है। बाकी और नदियों में नहीं चलाया जा सकता क्योंकि चट्टानें ज़्यादा है इसकी वजह से। तो इसका ऑप्शन है सोन, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, सोनरेखा नदी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मयूराक्षी नदी एक ऐसी नदी है जहाँ नौकागम्य नौका चलाया जा सकता है, नाव चलाया जा सकता है इस नदी में। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं बार बार। मयूराक्षी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम हुआ है ये त्रिकुट पहाड़ी, देवघर का जो त्रिकुट पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई है 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये मयूराक्षी नदी जो है ये हुगली पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी में मिल जाती है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है कौन कौन से जिले से होकर निकलती है, तो यह है दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। और मयूराक्षी नदी जो है इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये सारे इतने सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है। दक्षिणावर्ती नदी का मतलब होता है दोस्तों जो उत्तर से होकर दक्षिण की ओर बहती है। तो झारखंड की कौन सी एक नदी है जो कि दक्षिणावर्ती नदी है, दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन है पुनपुन नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी जो है ये दक्षिणावर्ती नदी है। दोस्तों दामोदर नदी से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको कुछ बिंदुओं को मैं बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे कि इसका जो उद्गम है दामोदर नदी का ये लातेहार जिला के टोरी नामक क्षेत्र से होती है। और या फिर इसको कभी कभी एग्जाम में लातेहार ना देकर छोटा नागपुर का पठार भी दे दिया जाता है कि दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ। तो छोटा नागपुर पठार भी रहेगा तो वो भी सही है, या फिर लातेहार के टोरी नामक क्षेत्र से होती है। ठीक है। इसकी जो टोटल लंबाई है दामोदर नदी की 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में कुल लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं ब्राकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी और कतरी नदी है। ठीक है। इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका कौन कौन से जिला से होकर बहती है झारखंड की, तो यह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसे दामोदर नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कहा गया है। सबसे गंदी नदी दामोदर नदी है और झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी ही है। तो
तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? पूर्व की ओर जो बहती है स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, सकरी नदी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी पूर्ववर्ती नदी भी है और दक्षिणवर्ती नदी भी है। तो दामोदर नदी के बारे में तो मैंने पिछले प्रश्न में आपको डिटेल से बता ही दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी मैंने आपको पिछले प्रश्नों में बता दिया। आपका ऑप्शन है सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दामोदर नदी जो है सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, दामोदर नदी है। इसका उद्गम लातेहार के टोरी नामक क्षेत्र से होती है, या फिर छोटा नागपुर का पठार भी आपको ऑप्शन में दे दिया जा सकता है। तो आप सब ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? पुनपुन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी। तो आप तो आंसर जानते ही हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा? दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है झारखंड की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? कौन सी एक ऐसी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो इसको भी आंसर आपको पता है, क्या होगा? ऑप्शन सी, दामोदर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे लंबी है तो सबसे ज़्यादा जिले से होकर ये निकलती है, इसलिए इसका अपवाह क्षेत्र झारखंड में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी का लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ दामोदर नदी की लंबाई पूछ रही है। ऑप्शन है 590 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 360 किलोमीटर और 470 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 590 किलोमीटर। ये 592 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आपको राउंड ऑफ करके बताना है कि इसका लंबाई टोटल दामोदर नदी की कितनी है? 590 किलोमीटर। अगर सिर्फ बोला जाएगा कि झारखंड में इसकी लंबाई कितना है तो 290 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की कौन सी एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी या फिर स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब स्वर्णरेखा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो उद्गम स्थान है वो रांची के नगड़ी गांव से होती है, रांची के नगड़ी गांव से, और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 470 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है काकरो नदी, कांची नदी और खरकाई नदी। कांची नदी और खरकाई नदी है, आप ध्यान में रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है रांची और सिंहभूम में है, ठीक है। इसका उपनाम सुवर्ण रेखा है और ये इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। तो ये सारे बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? पंचघाघ, हुंड्रू, बूढ़ाघाघ या हिरनी जलप्रपात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, बूढ़ाघाघ जो है जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये लातेहार जिला में है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 137 मीटर, 137 मीटर या फिर 450 फीट। ये भी आप ध्यान में रखेंगे और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। जो बूढ़ाघाघ है ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। इसके 137 मीटर ऊंचाई से गिरती है, 450 फीट, ठीक है, और यह लातेहार जिला में है। अगला प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जो हुंड्रू जलप्रपात है यह कौन से नदी पर अवस्थित है? आपका ऑप्शन है पुनपुन नदी, मयूराक्षी नदी, कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी,
जो हुंडरू जलप्रपात है ये सोनरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो कितनी ऊंचाई से गिरती है, तो ये 74 मीटर ऊंचाई से गिरती है और ये हुंडरू जलप्रपात है, रांची जिले में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रश्न है उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।